ध्यान साधकों की बैठक में सभी साधक भाई बहनों का स्वागत है। मेरी राधे राधे। आज चतुर्थ दिवस है इस बैठक का और इस बैठक का शीर्षक है जो विशेष रूप से रखा गया है आत्मनिरीक्षण। हमारे जीवन में जब तक हमें हमारा ही कुछ पता नहीं है तब तक मुक्ति, सुख, शांति ये सब वाक्य शब्द बहुत छोटे हैं। सबसे पहले तो हमें हमारा पता होना चाहिए। संसार की ढंग से चलेगा, संसार हमारे ढंग से नहीं चलेगा। और हमारे ढंग से चले भी कैसे, क्योंकि हमें हमारा ही पता नहीं है। कहते हैं इस ब्रह्मांड में जिनको अपना जीवन संघर्षों को करते हुए कभी दुख में नहीं लगा, या जिन्होंने अपनी जन्म के बहुत जल्दी ही अपने जीवन के लक्ष्य को जान लिया, वही अवतारी कहलाए हैं। यूँ तो हम सब अवतारी हैं। परमात्मा ने हम सबको व्यर्थ ही जन्म नहीं दिया है। हम सबको किसी न किसी कारण से जन्म दिया है, लेकिन हम हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हम हमारे जीवन का जो कारण है, उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। हम तो बस केवल जिए चले जा रहे हैं। किस लिए जी रहे हैं, क्यों, और अगर जीने का उद्देश्य नहीं समझ में आता तो हम में से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो आत्मनिरीक्षण की श्रृंखला आरंभ करी गई है, स्वयं को देखने की, स्वयं को स्वयं में परमात्मा को पहचानने की ये जो कला है, तो इसमें कुछ विधि हमने ध्यान की जोड़ी है। ये विधि बहुत प्राचीन है और बहुत सारे लोग करते रहे हैं। हम जब छोटे थे, बचपन में जब ध्यान करने बैठते थे, तो हमने इस विधि को कई घंटों तक किया है। अब इस विधि को चूँकि सार्वजनिक रूप से बताया जा रहा है, जैसे कि नहीं बताना चाहिए, फिर भी जनमानस से अगर कुछ चीज़ों को छुपा लेंगे तो रही सही पीढ़ी जो धर्म की ओर जा सकती है, वो भी कहीं न कहीं वंचित रह जाएगी। विधि का पिछले 4 दिनों में, 3 दिनों में विश्लेषण किया ही गया है। ध्यान प्रेमियों की बैठक में भी बताया गया है सब प्रकार से। फिर एक बार दोहरा दूँ, सामने एक बड़ा दर्पण रख कर के हम बैठेंगे। दर्पण साफ सुथरा हो और स्पष्ट छवि दिखाने वाला हो। सामने आसन बिछाकर हम बैठेंगे, पवित्र आसन, और कोशिश ये हो कि पूरब की ओर मुख करके बैठेंगे। बीच में स्वयं के और शीशे के मध्य में एक घी का दिया जलाएंगे। मिट्टी में हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो वैसा जलाएंगे। एक रुद्राक्ष की माला या कुछ रुद्राक्ष अपने हाथ की कलाई में या हथेली मुट्ठी में बांध कर रख सकते हैं। माला बड़ी हो तो माथे पर भी लपेट सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। सीधे हाथ की कलाई में जब रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो बहुत तेज़ी से ऊर्जा का संचार होता है। निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स प्रकट करने वाला होता है। देखो, महत्व हर चीज़ का है। जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं हैं।
अब जैसे आपने कान में ब्लूटूथ लगाया है, मोबाइल आपका कमरे में रखा है, लेकिन आपके कान में लगाया हुआ ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट है, तो आप अपने कमरे के बाहर भी होकर आ गए। जितनी दूर तक आपके ब्लूटूथ की रेंज है, उतनी दूर तक आपको मोबाइल में आने वाली आवाज़ आपके कान के ब्लूटूथ में सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप उसकी रेंज में हैं, आप उसके संक्रमण में हैं। लोग कहते हैं हमें ओरा नहीं दिखाई देता, लोग कहते हैं कि किसी की ऊर्जा हमें कैसे घेर सकती है। जब एक छोटा सा ब्लूटूथ मोबाइल की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकता है, तो व्यक्ति तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को लिए हुए है, उसकी ऊर्जा आपको क्यों नहीं घेरेगी। बुरे व्यक्ति की ऊर्जा भी घेरेगी और अच्छे व्यक्ति की भी ऊर्जा घेरेगी। एक बड़ा प्यारा दोहा जैसा है, पंक्ति है। कवि गंग ने एक बार ये पंक्ति कही थी। उन्होंने कहा था, तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छाए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मांगन आए, दौड़ी पड़े रणधीर छुपे नहीं, कर्म छुपे नहीं धुनी रमाए। उन्होंने कहा था जैसे प्रेम जो होता है वो पीठ दिखाने से छुपता नहीं है। आजकल तो प्रेम के नाम पर आकर्षण होता है, इसीलिए तो जब तक प्रेमी प्रेम करता है तब तक तो प्रेम होता है, जब प्रेमी पीठ दिखा देता है तो प्रेम नहीं होता है। ऐसे ही अब हमारे कर्म चाहे जो भी हो, हमारा बाना सुंदर होना चाहिए, हमारा दिखावा सुंदर होना चाहिए। यही कारण है कि पाखंड का बहुत अधिक जोर होता है। कालनेमियों की दुनिया है, चूँकि आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि आप आँखों से अंधे हो चुके हो। अगर वो चीज़ें आपको अपने में दिखाई दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पाखंड है, ये धर्म नहीं है, या ये सही कर्म नहीं है। ये आपको कब दिखाई देगा? जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे, जब आपको पता होगा अपने भीतर। जब आपको अपना ही होश नहीं है तो किसी और का पता कैसे करोगे आप? किसी और का पता करने के लिए आपको अपना होश होना चाहिए। एक चरित्रवान नारी ही दूसरे की आँखों को देखकर पहचान पाती है कि ये पुरुष सही है या ये पुरुष सही नहीं है। जो स्वयं ही चरित्रहीन है वो नहीं पहचान पाएगी। ऐसे ही जो चरित्रवान पुरुष है वो पहचान पाता है कि इस स्त्री का भाव कैसा है, इस स्त्री का सोचने का जो स्तर है वो क्या है। तो ये तो तभी पता चलता है। आपका स्वयं का ओरा अगर मैला है तो आप जल्दी से दूसरे को सही सही अर्थों में पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान की बैठक का हम आरंभ करते हैं। आप सभी साधक भाई बहन एक दूसरे को इस बैठक में जोड़ रहे हैं। इस बात का बहुत आनंद है क्योंकि कानून व्यवस्था में भी ये कहा जाता है कि बुरा तो बुरा है ही, लेकिन उस बुरे का साथ देने वाला भी सजा के योग्य है। ऐसे ही अच्छा तो अच्छा है ही, लेकिन उस अच्छाई को बढ़ाने वाला वो भी पुण्य का भागीदार होता है। किसी को सत्संग में हाथ पकड़ के ले जाने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा मैंने सत्संग नहीं भी सुना, पर मैं सत्संग में हाथ पकड़ के किसी को तो ले गया था, तो ये भी परम पुण्य की बात होती है। अब जो विधि मैंने बताई है उसी के अनुसार बैठेंगे। मोबाइल को किनारे रख देंगे। कान में कोई हेडफोन, कोई कान की लीड, ब्लूटूथ आदि ऐसा लगा लेंगे जिससे केवल आपको हमारी सहज आवाज़ सुनाई देगी।
सुनने पर भी बहुत अधिक जोर नहीं रखें। कानों में आवाज़ पड़ रही है, बस पड़ रही है, उतना ही ध्यान रखें। बाकी अपने ध्यान में पूरी तरह से डूब जाने का प्रयास करें। जो सुनना है वो कानों का ऊपरी भाग है, जो देखना है वो आँखों का ऊपरी भाग है। देखने वाली शक्ति दृष्टा, श्रवण करने वाली शक्ति श्रोता, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श को पहचानता है वो भोक्ता। मैं वो हूँ, मुझे अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है, इसीलिए इंद्रियों के पार चलेंगे। यही ध्यान की बैठक का उद्देश्य है। मैं आपके साथ यहाँ रोज़ इसीलिए ध्यान में बैठती हूँ कि मेरे बहाने से ही आप में से कुछ साधक ध्यान में प्रवेश पा पाएंगे। इस धरती पर जब जब संत हुए हैं, उन्होंने अपनी मुक्ति के साथ ये प्रयास किया है कि बहुतों का कल्याण हो सके। संत परंपरा, संन्यास परंपरा यही कहती है कि डूबते हुओं को जितना हो सके अपना हाथ दो, ताकि वह भी परमात्मा का हाथ पकड़ सकें। अब हम 5 बार गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर अपने माथे की तेजस्वता का ध्यान करते हुए 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। एक गहरी लंबी श्वास। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम ध्यान में बैठेंगे। पद्मासन लगा सकें तो पद्मासन, सिद्धासन में, सुखासन में अथवा आलती पालती लगाकर, या जिस प्रकार आपको मेरुदंड सीधा करके बैठने में आसानी हो, आपका शरीर सहज अनुभव करता हो, तनाव मुक्त हो करके बैठें। बाहर की परिस्थितियाँ अगर विपरीत हों भी तो भी उन परिस्थितियों को इग्नोर करते हुए अपने भीतर प्रवेश की तैयारी करें। दर्पण में आप केवल अपने आज्ञा चक्र को
देखने का प्रयास करेंगे। अगर हो सके तो दिए की रोशनी ही रहने दें, बाकी जो अलग से लाइट जलाई हुई है उसको बंद कर सकते हैं। सहज और शांत होने दें। शरीर को स्थिर करें। मेरुदंड को सीधा रखें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। जिह्वा को मुख के मध्य भाग में रखते हुए ध्यान में प्रवेश करें। अब हम ओमकार की ध्वनि करेंगे। श्वास को नाभि तक पहुंचने दें। जैसे ही आप विचार मुक्त होते हैं, आपका शरीर स्थिर होता है, तो पिंड और ब्रह्मांड का संतुलन बनने लगता है, जिससे विश्व ऊर्जा आपको सहज प्राप्त होती है।
जाएं। और एक बार फिर जब आपने आत्मनिरीक्षण किया था, ध्यान के लिए बैठे थे, तब से लेकर अब तक इतने घंटों में आपने जो कुछ किया है, आपने जो कुछ खाया है, बोला है, उस सब को याद करिए। आपने जिन चीज़ों पर मानसिक, वाचिक या कायिक प्रतिक्रिया दी थी, उन सब को याद करिए। जो भी आपकी स्थिति है, वो किसी घटना से प्रेरित है, किसी परिस्थिति, वातावरण से प्रेरित है, या सहज आपको प्राप्त हुई है। अपनी स्थिति का विचार करिए। अगर आपकी स्थिति आपको सहज प्राप्त हुई है, तो निश्चित रूप से आप जगत के लिए कल्याणकारक हो। आपकी स्थिति घटनाओं से, परिस्थितियों से, वातावरण से बदलती है, जो कि 100 में से 99 व्यक्ति के साथ होता ही होता है। आप कोई अलग नहीं हो। आप अलग तब होते हो जब आपकी स्थिति सहज प्राप्त होती है। आप जिस भाव में रहते हो, वो भाव किसी घटना से पैदा नहीं हुआ है। वो भाव आपका सहज आत्म तत्व का स्वरूप है। ध्यान में डूबने का अर्थ है फिर से शुद्ध, पवित्र, सहज हो जाना, फिर से अबोध बालक हो जाना, फिर से वो कोरा कागज हो जाना जिस पर परमात्मा अपने हस्ताक्षर कर सके।
शांत। शरीर के व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, ऐसे ही ध्यान के द्वारा वृत्तियाँ, विचार स्थिति, हमारा मन स्वस्थ होता है। तो मेहनत में कमी न छोड़ना, ईमानदारी से अपनी समस्त प्रतिक्रियाओं को आपके साथ, आपके सामने हुई सभी बातों, घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखते हुए अपने प्रारब्ध को पूरा कर दीजिए। जो कृपा पात्र होते हैं उनका प्रारब्ध स्वप्न के द्वारा पूरा करवाया जाता है। जो साधक योगी जन होते हैं उनका प्रारब्ध ध्यान के द्वारा पूरा करवाया जाता है। और जो साधारण संसारी कर्म लोलुप होते हैं उनका प्रारब्ध उनके पुरुषार्थ से उन्हें भुगवा कर ही पूरा करवाया जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं प्रकट हैं। इन तीनों के पार पहुंचने वाला तुरीय होता है। श्वास को सहज
अब शिव स्वरूप होकर स्मरण करें। शिवोऽहम् शिवोऽहम् पांच बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम्। आप सब ध्यान में सम्मिलित हुए, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पूछा है पद्म सिंह भैया ने, माँ 3 अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों तुरीय के पास क्यों जाती हैं? सबसे महान अवस्था तुरीय ही है। पद्म भैया, सवाल इस बात का नहीं है कि महान अवस्था कौन सी है। सवाल इस बात का है कि किसका प्रारब्ध किस अवस्था में पूरा होता है। जागृत अवस्था में कर्म योगियों का प्रारब्ध पूरा होता है। भक्तों का प्रारब्ध स्वप्न अवस्था में पूरा होता है। योगियों का प्रारब्ध सुषुप्ति में पूरा होता है और जो मुक्त महापुरुष हैं वो अपने प्रारब्ध को तुरीय अवस्था में पूरा करते हैं। वस्तुतः तुरीय कोई अवस्था नहीं है, तुरीय स्थिति है। जागृति अवस्था है, स्वप्न भी एक अवस्था है, सुषुप्ति भी एक अवस्था है। ये तीनों अवस्थाएं शरीर की हैं, लेकिन तुरीय जो है वो शरीर की कोई अवस्था नहीं है, तुरीय आत्मा की स्थिति का नाम है। जो है, जैसा है ब्रह्मांड में, वैसे की वैसे में स्थित हो जाना, वो तुरीय है। सुषुप्ति के बाद भी साधक बच जाता है, स्वप्न के बाद भी स्वप्न देखने वाला, और स्वप्न अलग तो होते ही हैं। जागृत में भी व्यक्ति बचता है, लेकिन तुरीय में वहाँ कोई नहीं बचता। द्वि का सवाल ही नहीं है, वहाँ एक रूपता पूरी तरह है। इसीलिए तुरीय अवस्था होते हुए भी अवस्था नहीं है, तुरीय एक स्थिति है। ये सत्य है कि वो सबसे ऊंची स्थिति है, लेकिन ये कहना कि वही महान है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसका प्रारब्ध जिस अवस्था में पूरा हो रहा है उसके लिए वही अवस्था महान होती है। अब पूरा समझ में आया। अहो, तो ज्ञान की बात, औषधि और कहानी, इन तीनों को कहकर फिर आज की बैठक को पूरा करेंगे। यही आत्मनिरीक्षण की बैठक कल और चलेगी। आप अपना अनुभव हमें अवश्य बताइएगा कि इस आत्मनिरीक्षण की श्रृंखला से आपको वस्तुतः भीतरी कोई लाभ हुआ भी या नहीं, क्योंकि बात बाहर के फायदे की नहीं है, बात भीतर के लाभ की है, बात भीतर के फायदे की है। तो आज की औषधि ये है कि जितना हो सके जब आप सुबह सुबह जागते हैं तो नाक में पानी अवश्य सूतना चाहिए। एक तो इससे नाक की जो गंदगी है वो भी बाहर निकल आती है, दूसरा आज्ञा चक्र पे ध्यान करने में आसानी होती है, तीसरा प्राणायाम सहज हो जाता है, और चौथा ऑक्सीजन लेवल भी सही होता है।
तो ये आज की विशेष औषधि है कि आप नाक में पानी अवश्य सूंघिए। दोपहर में भी, सांझ जब रात सोने जाते हैं तब भी आप जब हाथ मुंह धोते हैं तो नाक में पानी सूंघकर फिर बाहर निकाल दें। तो इससे नासिका की गंदगी पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। आज के लिए ज्ञान की बात यह है कि अगर संभव हो तो किसी के भी घर का भोजन खाने से बचिए, क्योंकि जब भी आप किसी के घर का भोजन खाते हैं, किसी की वस्तु लेते हैं, तो आप उसके पाप को खाते हैं। इसीलिए अन्नदान का महत्व है। लेकिन अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आपसे बहुत भजन नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरे का अन्न खाने से बचें, क्योंकि आप उतना भजन तो करते नहीं, और अगर आप दूसरे का अन्न भी खाते हैं तो आप अपने भजन का हिस्सा भी उसको दे देते हैं। आज के लिए एक कहानी बहुत प्यारी है। कहानी ये है कि एक बार भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद और कुछ शिष्यों की एकाध की टोली और थी, सब मिल कर के एक गांव में सत्संग के लिए जा रहे थे। भगवान बुद्ध का शरीर उस समय बूढ़ा हो चुका था, उम्र काफ़ी हो चुकी थी। गांव बहुत दूर था, भगवान बुद्ध ये जानते थे, लेकिन उन्होंने आनंद को ये बात नहीं बताई कि गांव बहुत दूर है। वो चल पड़े। रास्ते में एक आदमी मिला। बहुत दूर चलने के बाद उससे आनंद ने पूछा कि मित्र, गांव कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने कहा, बस 2 मील, आप थोड़ी से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। बुद्ध मुस्कुरा गए और वो व्यक्ति भी भगवान बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगा। आनंद को ये बात समझ में नहीं आई कि मार्ग बताने के पश्चात ये दोनों एक दूसरे को देखकर इस प्रकार क्यों मुस्कुरा रहे हैं। पर कोई बात नहीं। लगभग 2 मील चलने के बाद जब कहीं दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं देता, तब आनंद ने हार कर वहाँ एक बुढ़िया अम्मा दिखाई दी। उससे पूछा, माई, गांव कितनी दूर है? वो बुढ़िया माई बोली, पुत्र, लगभग 2 मील ही होगा। तुम चलोगे तो सांझ से पहले पहुंच जाओगे। बुद्ध अब बहुत ज़ोर से हंसने लगे और वो बुढ़िया भी उसी प्रकार हंसने लगी। तब तो आनंद को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अब तक तो बात केवल मुस्कुराहट पे थी, लेकिन अब तो ये इतनी जोर हंस रहे हैं। कोई बात नहीं। लगभग 2 मील और चलने के बाद दूर दूर तक जब कहीं गांव दिखाई नहीं दिया, तो आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या वह लोग झूठ बोल रहे थे। गांव तो आया ही नहीं। फिर वहाँ एक नवयुवक मिला। आनंद ने उससे पूछा, मित्र, गांव कितनी दूर है? उसने कहा, लगभग 2 मील और होगा, आप चलिए, पहुंच जाएंगे। भगवान बुद्ध फिर और ज़ोर से हंसने लगे और अब तो उनकी हंसी और बढ़ गई थी और वो नवयुवक भी उसी प्रकार भगवान बुद्ध को देखकर हंस रहा था। लगभग 2 मील और चलने के बाद जब कहीं दूर दूर तक गांव दिखाई नहीं दिया और अब तो कोई व्यक्ति भी नहीं है जिससे ये पूछा जाए कि गांव कहाँ है, तो आनंद ने रिस होकर अपनी कांधे पर लटका हुआ झोला नीचे पटक दिया और गुस्से से बैठकर बोला, बंदे, अब तो हद हो गई। देखते देखते 2 मील करते हम कितनी दूर चले आए हैं, लेकिन कहीं गांव दिखाई नहीं देता। आपका शरीर वृद्ध है और इस प्रकार मैं आपको अति से अधिक लंबी यात्रा नहीं करा सकता। ये रहस्य क्या है?
जब मैं किसी व्यक्ति से मार्ग पूछता हूँ तो आप उसके उत्तर को सुनकर हंसते हैं, मार्ग बताने के पश्चात सहज हो जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं, और ये फिक्र किए बिना कि उस व्यक्ति ने मार्ग हमें गलत बताया है और हम इतनी दूर चलने के पश्चात भी मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं। भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, आनंद चटाई बिछा लो, आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। आनंद ने कहा, बंते, पर अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, गांव यहाँ से 2 मील नहीं, लगभग 20 मील की दूरी पर है। पहले व्यक्ति ने जब 2 मील कहा था तो मैं जानता था कि गांव तो 20 मील की दूरी पर है, लेकिन वो व्यक्ति 2 मील बोल रहा है ताकि 20 मील सुनकर हम वृद्ध शरीर कहीं डर नहीं जाएं और चलना छोड़ न दें। इसीलिए उसने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कि कहीं हम यात्रा बीच में ही न रोक दें, हमें 2 मील ही बताया। दूसरी बुढ़िया माई ने भी यही किया तो मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई कि गांव इतनी दूर होने पर भी वो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही है। फिर तीसरे युवक ने भी ऐसा ही किया तो मेरी हंसी न रुकी। वस्तुतः आनंद, गांव 20 मील है, लेकिन इन लोगों के 2-2 मील कहने से देखो हम 6 मील तो चल आए हैं। अब बाकी बचा 14 मील, वो भी पार हो ही जाएगा। तो आनंद ने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात थी, मुझे भी बता देते कि गांव इतनी दूर है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता कि गांव इतनी दूर है तो तुम उसी समय मुझे वहाँ रोक देते और इस गांव में प्रवचन के लिए नहीं आने देते। मैं भी तो यही करता हूँ, प्रत्येक साधक को यही बताता हूँ, मुक्ति बस तुम्हारे पास ही है, मोक्ष तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, देखो तो तुम मुक्त ही हो। ऐसा कहते 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 मैं उसे बहुत लंबे रास्ते पर ले जाता हूँ। अगर कोई थक भी जाता है तो अगले दिन का इंतज़ार करता हूँ, जब तक कि मेरे सब साधक उस पार नहीं पहुँच जाते जिस आनंद के झरने में मैं पहुँच गया हूँ। मैं उन्हें रास्ता दिखाता ही रहता हूँ। ये कहानी बहुत प्यारी है, ये कहानी हम सब की कहानी है। अगर आपको चाहिए कि सचमुच कोई मार्ग पर चलता रहे तो आप उसे डिमोटिवेट कभी मत कीजिए। आप हमेशा दूसरे के लिए आदर्श बनिए, आप हमेशा दूसरे के लिए वो बनिए कि आप मार्ग दिखा सको, आप रास्ता दिखा सको। रास्ता भले दूर है लेकिन हाथ पकड़ के उसकी हिम्मत बंधा सको कि हाँ थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप दूसरों को मोटिवेट करते रहेंगे तो देखना बिना पैर वाला भी एक दिन बहुत लंबे रास्ते पर पहुंच जाएगा। आप सबने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आप सबके प्रणाम। परमात्मा को स्वीकार हो, आपका कल्याण हो। राधे राधे।